आशा रहमान और आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और कमी के बारे में। हुकूमत की जानिब से पहले पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई और दोबारा से अब ये बातें गर्दिश कर रही थी कि पेट्रोल की कीमतों में दोबारा से कमी की जाएगी। 31 अक्टूबर को ये फ़ैसला आना था। अब चूँकि आज यकम है और ये बताया जा रहा था कि तकरीबन 15 से 20 रुपये कमी की जाएगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला सुना दिया गया गुज़श्ता रात के पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो वहीं की वहीं बरकरार रहेंगी। अब नून लीग की हुकूमत है, नई हुकूमत है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जनाब जब इसहाक डार साहब आएंगे तो पेट्रोल की कीमतों को भी लगाम डाला जाएगा, डॉलर की जो उड़ान है वो भी कम की जाएगी। लेकिन हमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि इसके हमें बिल्कुल बरअक्स दिखाई दिया। डॉलर की कीमतें ज़्यादा हो गई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हालांकि जब हम इमरान खान की गवर्नमेंट देखते हैं तो तब 150 रुपये तक पेट्रोल था, और जब पेट्रोल 150 रुपये तक पहुंचा तब भी लोगों ने और हमारी जो अपोजिशन है उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि जनाब पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीटीआई क्या कर रही है, कुछ सोचा नहीं जा रहा। लेकिन अब जब हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई कर दी हैं, 300 से ज़्यादा जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो हो गई थी, लेकिन अब चूँकि 350 हैं, 285 रुपये तक पेट्रोल की जो फ़ी लीटर के लिहाज से अब सेल हो रहा है मार्केट्स में, पेट्रोल पंप्स पर। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि बाकी जो कीमतें हैं अशिया ज़रूरत की उनमें भी कमी की जाएगी, लेकिन हमें वो भी कहीं भी होती हुई दिखाई नहीं दी। हुकूमत की जानिब से हर चीज़ की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जब बढ़ाई जाती हैं तो 40 से 50 रुपये तक का इजाफा किया जाता है, लेकिन जब कमी की जाती है तो सिर्फ 1 से 2 रुपये तक कमी की जाती है, जिससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी भी अगर हम देख लें तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। 31,000 रुपया अगर कोई बंदा सैलरी ले रहा है तो आप खुद सोच लें कि आने जाने का उसका ऑफिस का ख़र्चा, पेट्रोल का ख़र्चा, बाइक का ख़र्चा, उसकी मेंटेनेंस का ख़र्चा, फिर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया इन्होंने। अब आवाम वहाँ पर भी हमें बिलबिलाती दिखाई दी। इसके साथ साथ हुकूमत क्या कर रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारी जो कहा जा रहा था नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो मुल्क में महंगाई का जो बहरान है, एक महंगाई का जो जिन बेकाबू हुआ हुआ है वो बिल्कुल काबू में आ जाएगा, लेकिन हमें वो काबू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो वैसे ही मुसलसल बरकरार हैं और हुकूमत की जानिब से आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ बातें की जा रही हैं, अपनी इलेक्शंस की तैयारियां की जा रही हैं। इलेक्शंस की बात कर लेते हैं तो इलेक्शंस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस वक्त पर कराया जाए, लेकिन वो भी हमें वक्त पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल पेट्रोल की कीमतों पे हम बात कर रहे हैं तो जनाब पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई हैं, ना ही ज़्यादा की गई हैं। हुकूमत ने सिर्फ अपना पल्ला साफ़ करने के लिए ये कह दिया कि जनाब हम पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, उतनी की उतनी ही कीमतें रहेंगी, तो आवाम को कहीं भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। आवाम एक ही बात कर रही है कि उन्हें सिर्फ रिलीफ चाहिए, पेट्रोल की कीमतें कम हों, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम कर दी जाएं ताकि वो सुख का सांस ले सकें, ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खा सके। हमें फ़िलहाल इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।